कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को टेस्ला और एप्पल के शेयर्स फ्री में गिफ्ट किए थे और इस वीडियो में मैं आपको न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर अपनी फेवरेट कंपनी गूगल के शेयर्स फ्री में गिफ्ट करने वाला हूं। दिन पर दिन महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है। कंपनीज के लिए गाड़ी बनाना महंगा हो गया है, जबकि कस्टमर्स के लिए गाड़ी खरीदना और महंगा हो गया है। ऐसे में जिन गाड़ियों की बिक्री काफी कम हो पाती है, इस तरह की गाड़ियों का प्रोडक्शन चालू रखने में कंपनियों को काफी नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में कंपनीज एक लंबे अरसे से कम बिकने वाली गाड़ियों के प्रोडक्शन को बंद करना ही बेहतर समझते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 15 गाड़ियों के बारे में बताने वाला हूं जिनमें से ज्यादातर गाड़ियों का प्रोडक्शन 2022 में बंद कर दिया जाएगा, इसलिए इन गाड़ियों को खरीदने से बचें। 15th पोजीशन पर है होंडा की प्रीमियम हैचबैक जैज, जिसकी पूरे साल 2021 में मात्र 7,259 गाड़ियां ही बिक पाई हैं। होंडा का ये काफी पुराना प्रोडक्ट है, लेकिन लंबे अरसे से इस गाड़ी में कोई ढंग का बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा पैकेज की बात करें तो वो भी कोई शानदार नहीं मिलता। वैसे तो कुछ समय पहले इस गाड़ी को एक फेसलिफ्ट दिया गया था, जिसमें बहुत माइनर चेंजेस किए गए थे, कोई खास मतलब का था नहीं वो। एक टाइम पर जब सेगमेंट में कंपटीशन काफी कम था, तब इसकी बिक्री फिर भी ठीक ठाक थी, लेकिन अब तो इसकी बिक्री काफी ज्यादा नीचे आ चुकी है और यही वजह है कि होंडा ने इसको सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ बेचना शुरू कर दिया है। डीजल इंजन अब इसमें मिलता ही नहीं है। वैसे भी होंडा वालों से ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ समय पहले मिली थी, जिसमें बताया गया था कि नेक्स्ट जनरेशन जैज, जिसे ग्लोबल मार्केट में अनवील कर दिया गया है, वो इंडिया नहीं आने वाली। इसलिए कोई भी गाड़ी इस पुरानी जैज को रिप्लेस नहीं करेगी और यही वजह है कि 2022 में इसके बंद होने के पूरे चांसेस हैं। 14th पोजीशन पर है किया की कार्निवाल। बड़े जोरों शोरों से किया वालों ने इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च किया था और इसको रिस्पॉन्स शुरुआत में 1-2 महीने तगड़ा भी मिला। सेगमेंट के हिसाब से, प्राइसेस के हिसाब से इसकी बिक्री भी काफी अच्छी हुई। लेकिन उस समय पर लोगों को शायद ये नहीं पता था कि जिस समय पर किया कार्निवाल को इंडिया में लॉन्च किया गया था, उसी समय पर इसी कार्निवाल की नेक्स्ट जनरेशन ग्लोबल मार्केट में खरीदी और बेची जा रही थी। इंडिया में कार्निवाल का पुराना मॉडल लाकर हमें थमा दिया गया। इतना ही नहीं, जिस बजट में यह गाड़ी मिलती है उसके हिसाब से ना तो इसमें कंफर्ट के फीचर्स हैं और ना ही सेफ्टी के। बात करूं इसके बेस वेरिएंट जो लगभग जाके 30 या 32 लाख रुपए का मिलता है, उसमें सेफ्टी के नाम पर आपको सिर्फ ABS, डुअल एयरबैग्स और EBD ही मिल पाता है। ये सेफ्टी फीचर्स तो आपको 3.5 लाख रुपए में मिलने वाली ऑल्टो में भी मिल जाते हैं। आजकल के टाइम पे 7 से 8 लाख रुपए में मिलने वाली गाड़ी में 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, क्या क्या नहीं मिल जाता। शायद इन्हीं कारणों की वजह से लोग बागों ने धीरे धीरे इस गाड़ी को खरीदना काफी कम कर दिया, जिसके बाद किया वालों ने क्या कुछ नहीं किया इस गाड़ी की बिक्री को बढ़ाने के लिए। एक से एक तगड़े कैश डिस्काउंट दिए और हाल फिलहाल तो काफी तगड़ा ऑफर इसके साथ चल रहा है, जिसमें अगर आपको 1 महीने तक ये गाड़ी पसंद नहीं आती है तो आप कंपनी वालों को वापस कर सकते हो। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी पूरे साल 2021 में इस गाड़ी की सिर्फ 4,107 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। इसके बाद 13th पोजीशन पर है। आज मैं सुबह उठा और Amazon पर एक ऑर्डर की डिलीवरी डेट चेक की। उसके बाद इंस्टाग्राम पर अपने एक दोस्त से चैट की, क्योंकि उसकी बर्थडे आने वाली है, तो सोचा उसके लिए एक नाइकी के स्नीकर्स गिफ्ट करता हूं। आपने एक कॉमन चीज नोटिस की कि ये सभी अमेरिकन कंपनीज है और मैं मानता हूं कि जो कंपनीज डेली रूटीन लाइफ में यूज होती हैं उन कंपनीज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, हर साल हम एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन उस पर कभी टिक नहीं पाते। लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन लें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का और 2022 में अपना पहला यूएस स्टॉक खरीदें। क्या आप जानते हो कि आप यूएस स्टॉक्स में फ्रैक्शनल शेयर्स भी खरीद सकते हो? मतलब कि कोई जरूरत नहीं है पूरा का पूरा शेयर खरीदने की, शेयर का एक छोटा सा हिस्सा भी खरीदा जा सकता है। यह फीचर आपको इंडियन स्टॉक्स में नहीं मिलता। पहले क्या होता था कि यूएस स्टॉक्स खरीदने के लिए आपको कई सारे एक्स्ट्रा चार्जेस और फीस देने पड़ते थे, लेकिन IND मनी ऐप ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। आपको अकाउंट ओपन करना हो, उसको मेंटेन करना हो, शेयर्स खरीदने हो या बेचने हो, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने पड़ते और साथ ही में आपको काफी अच्छे एक्सचेंज रेट्स भी मिल जाते हैं। तो इस बार मैं आपको गूगल के शेयर्स बिल्कुल फ्री में देने वाला हूं IND मनी ऐप के साथ मिलकर। पर आपको कुछ करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दी हुई लिंक के थ्रू आपको साइन अप करना है। आपको शेयर्स रिवार्ड सेक्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डायरेक्ट IND मनी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको मेरा प्रोमो कोड ASY गूगल यूज करना है साइन अप करते वक्त, तो आपको शेयर्स फ्री में मिल जाते हैं। इसके अलावा IND मनी आपको क्रेडिट कार्ड यूज करने पर भी यूएस स्टॉक्स रिवार्ड्स में देता है। इसके बाद 13th पोजीशन पर है डेटसन की रेडिगो, जो कि ऑल्टो और क्विड जैसी गाड़ियों को डायरेक्ट कंपटीशन देती है। काफी सोच समझकर डेटसन वालों ने यह प्रोडक्ट मार्केट में उतारा था। 1 लीटर और 0.8 लीटर इंजन ऑप्शंस के साथ में। मटेरियल क्वालिटी इंटीरियर की काफी बेकार है इस गाड़ी की।
कंफर्ट स्पेस वगैरह ठीक ठाक ही है सेगमेंट के हिसाब से, लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो इस गाड़ी के साथ वो है डेटसन का आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क। यही वजह है कि इस गाड़ी पर कोई भी भरोसा नहीं कर पाता कि गाड़ी खरीदने के बाद अगर कोई समस्या आती है तो वो सॉल्व हो पाएगी या फिर नहीं, और रीसेल वैल्यू की तो बात ही मत करो। शायद यही वजह है कि पूरे साल 2021 में इसकी सिर्फ 3,935 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। इसके बाद 12th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस की ग्लॉस्टर। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये गाड़ी डिसकंटिन्यू नहीं होने वाली है, लेकिन कम बिकी है इसलिए इस लिस्ट में आ गई है। वैसे तो ये गाड़ी अपनी सेगमेंट के हिसाब से काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करती है और कई सारे मामलों में सेगमेंट किंग फॉर्च्यूनर से बेहतर भी है, लेकिन बिक्री के मामले में काफी पीछे रह जाती है। पूरे साल 2021 में इसकी मात्र 3,656 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। हाल फिलहाल ना तो इसकी कोई नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है और ना ही कोई फेसलिफ्ट की खबरें हैं, लेकिन ये डिसकंटिन्यू नहीं होने वाली, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। 11th पोजीशन पर है रेनो की डस्टर। रेनो वालों ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है इस गाड़ी को अपडेट ना करके। पूरे ग्लोबल मार्केट में इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन को खरीदा बेचा जा रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों किन्हीं कारणों की वजह से उस नेक्स्ट जनरेशन को इंडिया में नहीं लाया गया, जबकि पुरानी वाली डस्टर में थोड़े बहुत चेंजेस करके एक फेसलिफ्ट की लॉलीपॉप हमें पकड़ा दी गई। इसके अलावा इस गाड़ी की पहचान ही इसके डीजल इंजन से थी, जो इसमें अब बंद हो गया है। अब ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन में मिलती है, जिसकी वजह से इसकी बिक्री बिल्कुल जमीन पर आ गिरी है। अभी तक भी कोई पुख्ता खबर नहीं है कि इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन को इंडिया में लाया जाएगा या नहीं। आप लोगों को अगर याद हो तो इसी गाड़ी की एक सिबलिंग जो इतने ही बजट में मिल जाया करती थी, उसी छत के नीचे रेनो कैप्टर, यही सारे डीजल इंजन थे, यही सारे फीचर्स थे, सेफ्टी उसमें थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन उसे भी लोगों ने नहीं खरीदा, उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया और अब बारी है रेनो डस्टर की। 2021 के पूरे 12 महीनों में इसकी मात्र 2,870 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। 10th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन की वेंटो। अब वेंटो के बारे में क्या ही कहने, सालों से वेंटो की तरह ही लग रही है। इसमें कोई भी बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। लोग बाग बोर हो चुके हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर को देख देख के। वैसे भी सेडान्स का मार्केट अब काफी डाउन आ चुका है। हालांकि अब वेंटो को रिप्लेस करने के लिए फॉक्सवैगन वाले एक नई सेडान उतारने वाले हैं, वर्टस, जिसके बाद वेंटो को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा और वर्टस मार्केट में इसकी जगह ले लेगी। इसलिए अगर आप वेंटो खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो मेरे ख्याल से उसको आप ड्रॉप कर दीजिए और फॉक्सवैगन की ही सेडान खरीदनी है तो आप वर्टस का इंतजार कर सकते हैं। 9th पोजीशन पर है निसान की किक्स। ये गाड़ी लॉन्च होते से ही अगले महीने से ही लीस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में आ गई थी और तब से लेकर अब तक वहीं बनी हुई है। बीच में निसान वालों ने इसमें टर्बोचार्ज इंजन भी इंट्रोड्यूस करा ताकि इसकी बिक्री में थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिले, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज भी लोग बाग किक्स को खरीदने से बचते हैं और शायद यही वजह है कि पूरे साल में इसकी सिर्फ 1860 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। 8th पोजीशन पर है महिंद्रा की मराटजो, जो कि एक डीजल एमयूवी है। अगर हम आंख बंद करके देखें तो ये गाड़ी चलाने में काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कंफर्टेबल है, स्पेशियस है। महिंद्रा के हिसाब से इस गाड़ी की राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन हम जैसे ही आंख खोलते हैं तो ये हमें इस गाड़ी की डिज़ाइन दिखती है जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं है। सिर्फ रोड प्रेजेंस बेकार होना ही इस गाड़ी की कम बिक्री के पीछे वजह नहीं है। वजह ये भी है कि डीजल एमयूवी होने के बावजूद भी ये पेट्रोल एमयूवी से भी कम माइलेज क्लेम करती है। तो फिर क्या मतलब रह गया डीजल एमयूवी खरीदने का और 1-1.5-2 लाख रुपए ज़्यादा पे करने का। और यही वजह है कि ये गाड़ी अपनी सेगमेंट में बिल्कुल भी सही पैकेज प्रोवाइड नहीं कर पा रही है और आप ये देख ही सकते हो कि इसकी बिक्री कितनी कम होती है। पूरे साल 2021 में इसकी सिर्फ 1816 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। वैसे तो महिंद्रा वाले बहुत आसानी से गाड़ी को डिसकंटिन्यू नहीं करते। मेरा मतलब है कि गाड़ी की चाहे पूरे महीने भर में एक सिंगल यूनिट क्यों ना बिक रही हो, तब भी ये सालों सालों तक उसका प्रोडक्शन करते रहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मराटजो का प्रोडक्शन 2022 के बाद 2023 में भी चलता रहे, लेकिन अगर बात करें बिक्री की तो वो इसकी कम ही होनी है, बढ़नी नहीं है, और आज नहीं तो कल ये डिसकंटिन्यू होनी ही होनी है। 7th पोजीशन पर है हुंडई की टूसॉन। मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी डिसकंटिन्यू नहीं होने वाली। हाँ, इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन इंडिया में जरूर आएगी इस साल के आखिर तक या लेट से लेट अगले साल के शुरुआत तक। बात करें इसकी बिक्री की तो 2021 में इसकी सिर्फ 1313 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। 6th पोजीशन पर है महिंद्रा की अल्टोरस G4।
ये गाड़ी अपनी सेगमेंट में काफी तगड़ा वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करती है। जब से लॉन्च हुई है तब से लेकर अब तक सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसमें मिलता है। ऑफ रोडिंग के मामले में, प्रीमियम क्लास के मामले में, हर मामले में ये गाड़ी कहीं ना कहीं एक अच्छा पैकेज प्रोवाइड करती है। लेकिन बिक्री इसकी कभी भी नहीं हुई। लॉन्च होने के बाद से लेकर अब तक लगातार ये लीस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में जैसे तैसे आ ही जाती है। 2021 में पूरे साल में इस गाड़ी की मात्र 419 यूनिट्स बिक पाई हैं। मेरा मतलब है कि इतनी बेहतरीन गाड़ी की 500 यूनिट्स तक नहीं बिक पाई, और अब तो और बिकनी भी नहीं है, क्योंकि इससे भी कम बजट में इससे बेहतर गाड़ी XUV 700 मार्केट में अवेलेबल है उसी कंपनी की। तो कोई अल्टोरस G4 को क्यों खरीदेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि महिंद्रा इतनी जल्दी गाड़ियों को डिसकंटिन्यू करता नहीं है, तो हो सकता है ये 1-2 साल लग जाएं, लेकिन डिसकंटिन्यू जरूर होगी। इसके बाद 5th पोजीशन पर है सिट्रॉन की C5 एयरक्रॉस। इस गाड़ी को तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। एक तो पहले से ही इतने ओवर बजट में इसको लॉन्च किया गया, और उसके बाद में हर बार इसके प्राइसेस को बढ़ा दिया जाता है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, काफी ज्यादा। सिट्रॉन की ये पहली गाड़ी है इंडिया में, और इसे इंपोर्ट करके मंगाया जाता है। इसके बाद में C3 इंडिया में आने वाली है, जिसे इंडिया में ही बनाया जाएगा, जिसके आने के बाद C5 एयरक्रॉस को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। इसलिए अगर आप प्लान बना रहे हो जैसे तैसे इस गाड़ी को खरीदने का, तो आप उसको ड्रॉप कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर पैसे कहीं डले हुए हैं, समझ नहीं आ रहा कैसे खर्च करें, तो ज़रूर आप खरीद सकते हो उसको। बात करें इसकी सेल्स की, तो 2021 में इसकी सिर्फ 343 यूनिट से बिक पाई हैं पूरे भारत में 12 महीनों में। 4th पोजीशन पर है हुंडई की एलेंट्रा, जिसकी सिर्फ और सिर्फ 303 यूनिट से बिक पाई हैं पूरे भारत में। एलेंट्रा की जितनी भी दोस्त थी मार्केट में, सबकी सब मार्केट छोड़कर जा चुकी हैं। मेरा मतलब है होंडा की सिविक, टोयोटा की कोरोला अल्टिस, ये सब गाड़ियां इसी की सेगमेंट की थी और सब जा चुकी हैं क्योंकि ये बिकी नहीं रही थी। एलेंट्रा भी बिक नहीं रही है क्योंकि सेडान का मार्केट खत्म हो चुका है इंडिया में, लेकिन फिर भी हुंडई वाले इसको लेकर चल रहे हैं। कब तक चलते हैं नहीं पता, लेकिन हाँ, एक ना एक दिन ये साथ जरूर टूटेगा और एलेंट्रा को इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। हो सकता है 2022 में या 2023 की शुरुआत में। 3rd पोजीशन पर है डेटसन की गो प्लस, जिसकी 221 सिर्फ 221 यूनिट से बिक पाई है पूरे साल 2021 में। गो प्लस एक MUV है। सेगमेंट वाइज देखा जाए तो ये ट्राइबर की सेगमेंट में आती है, लेकिन कोई मतलब की MUV ये नहीं है और ना ही किसी मतलब की कोई गाड़ी भी है। ये एक प्रॉपर स्यूडो MUV है। इस गाड़ी की बिक्री अभी नहीं, शुरुआत से ही कम रही है। इसके बाद 2nd पोजीशन पर भी डेटसन की ही गाड़ी आई है गो, जिसकी सिर्फ 140 यूनिट से बिकी हैं पूरे साल 2021 में पूरे भारत के अंदर। इस गाड़ी को डेटसन वालों ने उतारा था मारुति वैगनार, सेलेरियो, टियागो जैसी गाड़ियों को कंपटीशन देने के लिए, लेकिन ये किसी भी एक गाड़ी को भी कंपटीशन नहीं दे पाई। वैसे तो देखा जाए तो 2022 में डेटसन कंपनी पूरी की पूरी बंद हो सकती है। इस कंपनी की सारी गाड़ियों की बिक्री मिलाकर भी 4,500 से ज्यादा नहीं हो पाई है 2021 में, और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। सालों से इस कंपनी की बिक्री बेकार ही चल रही है। ये कंपनी निसान वालों की है। निसान वालों की बिक्री खुद की नहीं होती है, हालांकि निसान मैग्नाइट की बिक्री काफी तगड़ी है, और हाल फिलहाल इकलौता प्रोडक्ट मैग्नाइट ही है जो निसान की नैया पार लगा सकता है। लेकिन बात करें डेटसन की, तो ये कंपनी जल्दी ही बंद होने वाली है। और 1st पोजीशन पर है महिंद्रा की KUV 100 NXT। ये गाड़ी चाहे बंद हो या ना हो, लेकिन इस गाड़ी को कभी कोई खरीदता नहीं है। देखने में ये गाड़ी फिर भी ठीक लगती है, लेकिन चलाने में, बैठने में, इंटीरियर में ये गाड़ी बहुत 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 बेकार है। एक लंबे समय से इस गाड़ी की बिक्री काफ़ी बेकार हो रही है, लेकिन फिर भी महिंद्रा वाले इसको लेकर चल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महिंद्रा डिसकंटिन्यू करता नहीं है इतनी आसानी से। तो ये गाड़ी 2021 में पूरे साल में इसकी सिर्फ और सिर्फ 75 यूनिट्स बिकी हैं, मतलब कि पूरे साल 2021 में 100 KUV भी नहीं बिक पाई। इसलिए पक्का है कि यह गाड़ी बंद जरूर होगी, और इसके बाद इस गाड़ी का एक इलेक्ट्रिक वर्जन इंडिया में लाया जाएगा जिसकी रेंज काफ़ी कम है। तो इसलिए उम्मीद है कि मुझे इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी नहीं बिकेगा। देखते हैं, लेकिन हाल फिलहाल तो मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि आप KUV 100 को खरीदें। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से IND मनी ऐप को डाउनलोड करके गूगल के फ्री शेयर्स क्लेम करना मत भूलिएगा, और कोड याद रखिएगा ASY गूगल। तो चलिए, इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।